हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। यार आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज हम सारे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बिजनेस स्टडीज क्लास 12th 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड एंड लेट्स स्टार्ट। आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 है यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट and their functions. Levels of management and their functions: top level of management, middle level of management and lower level of management. तीनों levels of management को अच्छे से याद करना, इनके functions याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी कभी केस स्टडीज की फॉर्म में भी आता है। आपको पैराग्राफ दे दिया गया होता है और आपसे पूछते हैं कि बताओ यहाँ पे कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, टॉप की, मिडल की या लोअर की, और उसके दो तीन फंक्शंस बताओ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है केस स्टडीज के लिए भी, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डू यू अग्री, गिव रीजंस। कोऑर्डिनेशन के ऊपर यही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्या कोऑर्डिनेशन एसेंस है मैनेजमेंट का, और इसके बारे में आप अपने रीजंस दो अगर आप एग्री करते हो तो। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ सक्सेसफुल एंटरप्राइज हैज टू अचीव इट्स गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एक्सप्लेन। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है कि हमें यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैसे अचीव करना होता है। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी बोथ साइंस एंड आर्ट, एक्सप्लेन। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। थोड़े थोड़े फीचर्स लिख देना, मैनेजमेंट एज अ साइंस के दो तीन फीचर्स लिख देना और मैनेजमेंट एज एन आर्ट के दो तीन फीचर लिख देना। ठीक है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। यहाँ पे प्रोफेशन के बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं, बेसिक फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। सेकेंड चैप्टर आप लोगों का है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं और केस स्टडीज की फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है। सेम वही पैराग्राफ दे देंगे आपको और पूछेंगे बताओ यहाँ पे कौन से फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस को याद करके चले जाना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। 4 तक ही आपसे पूछे जाते, ज्यादा नहीं पूछते ये आप लोगों से। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप एंड द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन एज एनंसिएटेड बाय टेलर। यहाँ पे आपको फंक्शनल फॉर्मेनशिप के बारे में बताना होता है और मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में बताना होता है, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट है जो टेलर ने डिजाइन किए थे। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्योल के प्रिंसिपल्स और टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दोनों का डिफरेंशिएट करने को आता है ये क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अलग अलग तरीके से वेजेस दिए जाते हैं लेबर को, ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केस स्टडीज की फॉर्म में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना होता है जो कि टेलर ने बनाए थे। थर्ड चैप्टर जो आप लोगों का वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें से इस साल काफी सारी चीजें डिलीट हो गई हैं, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो ये कुछ इस तरीके से हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है पूरा का पूरा हमें यहाँ पे बता दो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, केस स्टडीज की फॉर्म में भी आ जाता है और डायरेक्ट भी आ जाता है। ज्यादातर आजकल केस स्टडीज की फॉर्म में चल रहा है कि आपको एक पैराग्राफ दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ यहाँ पे कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट की बात चल रही है, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल, पॉलिटिकल, किस एनवायरनमेंट की बात चल रही है वो आपसे पूछते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बता दो। फोर्थ जो चैप्टर है हमारा वो है प्लानिंग, और जो प्लानिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, पहला क्वेश्चन है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट प्लानिंग प्रोसेस, और तीसरा है हाउ डज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग कैसे डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है। याद रखना ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के सिलेबस रिडक्शन के बाद बनाए मैंने, स्पेशली फॉर 2021 बोर्ड एग्जाम्स। फिफ्थ जो हमारा चैप्टर है वो है ऑर्गेनाइजिंग।
ऑर्गेनाइजिंग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, पहला क्वेश्चन रहता है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में पूछते हैं आपसे। डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी केस स्टडीज की फॉर्म में आ जाता है या डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फिफ्थ चैप्टर से हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सिक्स चैप्टर पे आते हैं हम लोग अब। सिक्स्थ चैप्टर है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन है स्टाफिंग प्रोसेस। दूसरा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, दोनों पढ़ के जाना। पहले तो सारे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ लेना, फिर सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है ये। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फोर्थ है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में भी पढ़ के जाना, इसमें भी केस स्टडीज या डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेवन जो हमारा चैप्टर है वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफ मोटिवेशन। कौन कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं मोटिवेशन के, वो बताना होता है आपको। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीडरशिप स्टाइल्स, ऑटोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर, पार्टिसिपेटिव लीडर, तो ये सब चीजें आप पढ़ के जाना। एट्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग चैप्टर से दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और दो ही टॉपिक बचे हैं इसमें। अब डिलीशन होने के बाद काफी सारी चीजें डिलीट हो गई हैं, तो यही दो चीज अगर आप कर लोगे तो कंट्रोलिंग तो वैसे ही हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है, दो चीजें कर लेना। कंट्रोलिंग में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होगा अगर आप लोग ये दो चीजें अच्छे से कर लोगे। नाइन्थ जो हमारा चैप्टर है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो कुछ इस तरीके से है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द थ्री ब्रॉड फाइनेंशियल डिसीजंस, व्हाट आर दीज। यहाँ पे आपको तीनों डिसीजंस के बारे में बताना होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। दूसरा क्वेश्चन है जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिसीजंस को, यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन कौन से करते हैं, और डिविडेंड डिसीजन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। याद रखना यहाँ पे कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब इन्वेस्टिंग डिसीजन ही है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, व्हाई व्हेन एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, कब कैसे और कहां पे कंपनी यूज कर सकती है इसको। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। टेंथ इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है आपके बिजनेस स्टडीज का, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना होता है क्या क्या होते हैं ये। सेबी के बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंशियल मार्केट से। 11th जो हमारा चैप्टर रहता है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग चैप्टर, यार इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताया था लेकिन ये आपके रियल लाइफ में बहुत काम आने वाला चैप्टर है। रियल वर्ल्ड में ये चैप्टर बहुत काम आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। पहला क्वेश्चन जो इससे इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, एक गुड ब्रांड नेम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेबलिंग एंड फंक्शंस परफॉर्म बाय अ लेबल। और फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। 12th चैप्टर हमारा आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। व्हाट आर द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल टू कंज्यूमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऐसे कौन कौन से रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल है कंज्यूमर के पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंगली, और रिलीफ्स क्या क्या मिले हुए हैं कंज्यूमर्स को।
ठीक है भाई, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, और यहाँ तक मैंने आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर फिर भी आप लोग को कोई दिक्कत आती तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बिजनेस स्टडीज की मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी हैं, बिजनेस स्टडीज की टिप्स, बिजनेस स्टडीज को कैसे याद करा जाए उसके ट्रिक्स, बहुत सारी वीडियोस चैनल पे है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू।